पतंजलि केस इस बात का एक डरावना उदाहरण है कि कैसे हमारे देश में बड़े बड़े विज्ञापनों की मदद से गलत सलत बातें फैलाकर आम जनता के पैसे लूटे जाते हैं। कैसे लोगों के अंदर आधुनिक चिकित्सा पद्धति का डर बिठाकर उल्टी सीधी बिना रिसर्च और सरकारी अप्रूवल के दवाएं बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। और इससे भी बड़ी और बुरी बात यह है कि ये सब कुछ सरकारी तंत्र के नाक के नीचे उनके सहयोग से चलता है। और ये कहने की बात नहीं कि इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन तक भी पहुंचता होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए धन्यवाद कहना चाहिए कि उसने पतंजलि केस की सुनवाई की और पतंजलि की गर्दन पकड़कर उसे कोर्ट तक लेकर आया। उनसे सार्वजनिक रूप से माफीनामा लिखवाया और अलग अलग अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा छपवाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए आइए मैं संक्षिप्त में आपको पतंजलि केस के बारे में बताता चलूं। पतंजलि ने एलोपैथी की बुराई करते हुए देश के अलग अलग अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, जिसका उद्देश्य देश की आम जनता के मन में यह धारणा बिठाना था कि एलोपैथी चिकित्सा की सही पद्धति नहीं है और उन्हें सिर्फ आयुर्वेद और उसमें भी सिर्फ पतंजलि की चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के इस गलत विज्ञापन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना का केस दाखिल किया और अब सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को लेकर सुनवाई चल रही है। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को दोषी पाया और उसे देश के सभी बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा एक माफीनामा प्रकाशित करवाने को कहा, ताकि देश की आम जनता को इस पूरी घटना के बारे में सही सही जानकारी दी जा सके। साथ ही पतंजलि के दोनों डायरेक्टर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी है। पर क्या हमारे देश में इस तरह की गतिविधियों के लिए सिर्फ पतंजलि या उसके जैसी कंपनियां ही दोषी हैं? नहीं, उससे भी बड़ा दोषी वो सरकारी तंत्र है जो इन कंपनियों को ऐसा करने की छूट देता है। पतंजलि से भी ज्यादा बड़ा दोष राज्य और केंद्र सरकार के उन अधिकारियों का है जो पावर के डर से और पैसों की लालच में आकर पतंजलि जैसी कंपनियों को आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने देते हैं। अक्टूबर 2022 में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों और प्रचार के प्रति सतर्क किया था। इन भ्रामक विज्ञापनों में पतंजलि आई ड्रॉप, डायबिटीज को पूरी तरह ठीक कर देने वाला डायबिटीज का मेडिसिन और कोरोना को पूरी तरह ठीक कर देने वाला कोरोनिल का विज्ञापन भी शामिल था। पर इन दोनों ही सरकारी विभागों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लिया और लेते भी कैसे। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कोरोनिल को लॉन्च किया था। सरकारी तंत्र की लापरवाही और निकम्मेपन की वजह से पतंजलि की हिम्मत बढ़ती गई और उसका भ्रामक प्रचार तब तक चलता रहा जब तक कि 2024 के फरवरी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के इस तरह के सभी भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगा दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की जितनी सराहना की जाए वो कम है। पतंजलि की तरह हमारे देश में हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का गलत प्रचार प्रसार करके पैसे कमाती है और आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से इन कंपनियों के मन में भी डर बैठेगा और वो भी ऐसा करने से बचेंगी। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की शिकायत करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आड़े हाथों लिया और उसे आईना दिखाते हुए कहा कि पतंजलि पर दोष मढ़ने से आपका दोष कम नहीं हो जाता। आपके डॉक्टर्स भी अपना घर भरने के लिए मरीजों को कथित रूप से महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं। आपको भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम बच्चों, शिशुओं और महिलाओं को देख रहे हैं और किसी की भी सेहत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी पतंजलि मामले की सुनवाई जारी है और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चाहे जो भी हो, पर इस केस ने देश की जनता को जागरूक किया है, भ्रामक प्रचार प्रसारों को लेकर उन्हें सतर्क किया है और सभी एफएमसीजी कंपनियों के मन में एक भय बिठा दिया है कि अगर वो भ्रामक प्रचार प्रसार करेंगे तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल सकता है।